हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम फिर लेके आए हैं जीके की इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों की वीडियो। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके के। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं एक मोटिवेशन कोट। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। कैंसर, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है पायरिया, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है ये आपको बताना है। तो चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से पायरिया। जी हाँ, चाय पीने से पायरिया होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। आपको बताना विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार है, भारत या फिर चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक का देश कौन सा है? चीन। जी हाँ, चीन में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। जो कुरकुरे का पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन इस प्रकार है, हीलियम गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी आर्गन गैस। तो कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन गैस कुरकुरे के पैकेट में भरी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है भारत की सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं चार मीनार, ऑप्शन बी झूलता मीनार, ऑप्शन सी शहीद मीनार या फिर कुतुब मीनार। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। जी, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। यानी कि जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास हीलियम गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है आपका आर्गन। तो जो बल्ब होता है आपके घरों में, जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है ये आपको बताना है। जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस जो है भरी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर्गन गैस। आर्गन गैस है जो कि विद्युत बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्बों में भरी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है। आपको बताना है कि औरत की साड़ी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, साड़ी की जो लंबाई है वो कितनी होती है। 4 मीटर ऑप्शन ए है आपके पास 4 मीटर, ऑप्शन बी है आपके पास 5 मीटर, ऑप्शन सी है आपके पास 55 मीटर, ऑप्शन डी है आपके पास 60 मीटर। या फिर औरत की लंबाई कितने मीटर होती है। तो औरत की साड़ी की लंबाई होती है 5.5 मीटर, यानी कि 5.5 मीटर जो है साड़ी की लंबाई होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है साइकिल का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया है साइकिल का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है किस देश ने साइकिल का आविष्कार किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रूस। तो साइकिल का आविष्कार करने वाला कौन सा देश था। तो साइकिल का आविष्कार करने वाला कौन सा देश था? जर्मनी। जर्मनी देश ने साइकिल का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है
क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है लाल नदी किस देश में बहती है। आपको बताना है लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी किस देश में बहती है। ऑप्शन ए है आपके पास भारत में लाल नदी बहती है, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है वियतनाम में, या फिर मलेशिया में, या फिर किस देश में जो है लाल नदी जो है बहती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वियतनाम देश में लाल नदी का बहती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है। कौन सा वृक्ष है जिसे हम काटते हैं तो वो बच्चों की तरह आवाज़ करता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है आप पे कि ऑप्शन ए है आपके पास जो कि मैट्रिक पेड़, या फिर देवदार पेड़, या फिर रेशम का पेड़, या फिर बरगद का पेड़। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे काटने पर बच्चों की आवाज़ करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैट्रिक पेड़, जो कि बच्चों की तरह रोता है जब उसे काटा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत के राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है या कितनी अवधि लगती है। आपको बताना है भारत के राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार है 52 सेकंड, ऑप्शन बी है 42 सेकंड, ऑप्शन सी है 65 सेकंड, ऑप्शन डी है 60 सेकंड। तो भारत के राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। तो समय लगता है जो आपका समय लगता है 65 सेकंड। कितना समय लगता है 65 सेकंड लगता है भारत के राष्ट्रगीत को गाने में। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा जो कि 52 सेकंड। तो आपको बता दें 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान को गाने में लगता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अलग है। राष्ट्रगान को गाने में लगते हैं 52 सेकंड और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया भारत के राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, उसकी आवृत्ति क्या है राष्ट्रगान को गाने में। तो ऑप्शन है आपके पास 52 सेकंड, ऑप्शन बी है आपके पास 42 सेकंड, ऑप्शन सी है 65 सेकंड, या फिर ऑप्शन डी है 60 सेकंड। तो राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। इस बार राष्ट्रगान पूछा गया है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है 52 सेकंड। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार कितने साल तक सोता है 3 साल तक सोता है। ऑप्शन ए है आपके पास केंचुआ, ऑप्शन बी है आपके पास चेली, ऑप्शन सी है सार्क, या फिर घोंधा। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घोंघा। घोंघा जो जीव है वो 3 साल तक सोता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। अकबर ने, या फिर शेरशाह ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर हुमायूं ने। मुद्रा का रुपया नाम किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत की मुद्रा का रुपया नाम किसने दिया था। ये नाम दिया था शेरशाह ने नाम दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। उगते देश की भूमि किस देश को कहा जाता है, आपको ये बताना है। उगते देश की भूमि किस देश को कहा जाता है। भारत को, अरुणाचल प्रदेश, जापान, या फिर इंडोनेशिया। इसमें देश पूछा गया है किस देश को कहा जाता है। आपको बताना है कि उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले जो है सूर्य की किरण जापान के हिस्से में जो है पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो सन है, सूरज है, जो हमारा सूरज है। अगर हम पृथ्वी को देखें, जब पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी सपोज ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो जब जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है, सूर्य की रोशनी जो है पृथ्वी पे पड़ती है, तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है,
ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जापान होता है, इसलिए सबसे पहले जो किरण है वो जापान की तरफ जाती है, यानी कि तो उगता हुआ सूरज उसे कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत के कितने राज्य हैं जिनकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से कितने देशों की जो है सीमा लगती है, और आपके ऑप्शन है 5 राज्यों की, या फिर 6 राज्यों की, 7 राज्यों की, या फिर 8 राज्यों की। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है, ये आपको बताना है। तो भारत में ऐसे कितने देश हैं? भारत में इतने कितने देश हैं? 5 देश हैं। वो सॉरी, मैं देश बोल रहा हूँ, राज्य। भारत के कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 जो है राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जियो और जीने दो, इसका नारा किसने दिया था? जियो और जीने दो, ये नारा किसने दिया था? आपको ये बताना है, जियो और जीने दो ये नारा किसने दिया था। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है आपके पास सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, या फिर भगत सिंह। जियो और जीने दो ये नारा किसने दिया था? तो जियो और जीने दो ये नारा दिया था महावीर स्वामी ने। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपको बताना है। हमारा पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फारसी। तो पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान में जो है अधिकतर जो है जो नागरिक हैं पाकिस्तान के वो उर्दू भाषा बोलना पसंद करते हैं, या फिर वो उर्दू भाषा में ही वार्तालाप करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? आपको बताना है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, किस शहर में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है, जयपुर को, या फिर उदयपुर को, या फिर रायपुर को, या फिर रामपुर को। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। और जयपुर को तो आपको पता होगा, जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आई होप आपको पहले से पता हो तो कमेंट में बता दीजिए। किस देश की लकड़ी है जो सोने से भी ज़्यादा महंगी है? सोना है उससे भी ज़्यादा कौन सी लकड़ी है वो महंगी है? ऑप्शन इस प्रकार है कि शीशम की लकड़ी, या फिर बरगद की लकड़ी, या फिर लाल चंदन की लकड़ी, या फिर पीपल की लकड़ी। वो कौन सी लकड़ी है जो सोने से भी ज़्यादा महंगी मानी गई है? तो कौन सी लकड़ी है? ये लकड़ी है हमारी लाल चंदन की वो लकड़ी है, वो जो कि सोने से भी महंगी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया भारत के राष्ट्र चिन्हों में कितने शेर हैं? जो आपने देखा होगा भारत का राष्ट्र चिन्ह है जिसमें लॉयन है, जिसमें सत्यवी विजयते लिखा हुआ है, उसमें कितने शेर हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है 2 शेर, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में जो है कितने शेर हैं, कितने शेर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।